वैशाली बरातू खेलोकर ग्रेड 3 LF मरीज हैं, जिन्हें 2 साल से हाथी पांव की बीमारी है। 65 वर्षीय गृहिणी वैशाली एक समय में गांव की मिडवाइफ और मालिश करने वाली थी। अब संक्रमण के कारण बार बार बुखार आने तथा तेज दर्द के कारण ज्यादातर अपने घर में ही रहती हैं। मेरे को बहुत दिक्कत, चलने फिरने सबसे दिक्कत होती है। मेरा काम करने से दिक्कत होती है, कहीं फंक्शन में जाने से दिक्कत हो, घर से कहीं जाने में दिक्कत होती है। मैं चल नहीं सकती न कुछ नहीं। कई दूसरे मरीजों की तरह वैशाली ने भी उपचार शुरू करने में बहुमूल्य समय को गंवा दिया, क्योंकि उन्हें हाथी पांव और इसके उपचार प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। हाथी पांव मच्छर से होने वाली बीमारी है, इसलिए मच्छर के प्रजनन को रोकना महत्वपूर्ण है। हमें हमारे घर पर मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि मच्छरों से हमारा बचाव हो। भारत सरकार ने 2020 तक हाथी पांव को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई है। हाथी पांव को दूर करने के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथवा MDA को अपनाया है, जिसके दौरान स्वास्थ्यकर्मी मुफ्त निरोधात्मक दवाइयां बांटने के लिए घर घर जाते हैं। ये 2 दवाओं DEC और एल्बेंडाजोल का संयोजन है और अब ज्यादा प्रभावी उपचार संयोजन IDA, जिसमें एक नई दवा आइवरमेक्टिन को शामिल किया गया है, भारत में लॉन्च किया जा रहा है। हत्ती रोगाच्या निर्मूलनाकरता असलेले औषधाचे फायदे लोकांना माहीत नसल्यामुळे लोक औषधं घेत नाहीत आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होतात। 45 वर्षीय पांडुरंग हरिभाव डिग्रास्कर को हाथी पांव ने काफी प्रभावित किया है। बार बार लंबे समय तक आने वाले बुखार और दर्द ने काफी समय तक उन्हें उनकी बढ़ाईगिरी के काम से दूर रखा, जिससे उनकी आमदनी कम हो गई। रोजी पे नहीं गए तो काम पे नहीं गए तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसमें तो बहुत घाटा होता है और मेरे को दवाखाने में बुखार के लिए पैसे लगते हैं, दवा पानी के लिए के बहुत खर्चा होता है। साल से 1 महीने की उनकी कमाई जो है इस बीमारी के देखभाल के अंदर में चले जाती, वो ड्यूटी पर नहीं जा सकता। बच्चों के अंदर में इस बीमारी का बड़ा धोखा है और इस बीमारी से आपको हमेशा के लिए यदि दूर रहना है तो साल में केवल 1 बार MDA दवाई आप नियमित रूप से सेवन करें और इस बीमारी को अपने परिजनों से, अपने परिवार से और समाज से दूर रखें। हाथी पांव को रोका जा सकता है। आपको बस साल में 1 बार स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली दवाइयां लेनी पड़ती हैं। आइए भारत को हाथी पांव मुक्त देश बनाते हैं। याद रखिए, सुरक्षित दवा, भरोसा स्वास्थ्य का। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट NV शर्मा। 1996 में एक फिल्म आई थी यशवंत, जिसमें नाना पाटेकर का एक बहुत मशहूर डायलॉग था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन आज हम हिजड़े को की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हिजड़े को उन्होंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था। आज हम बात करेंगे मच्छर से होने वाली एक भयंकर बीमारी, जिसे हत्ती रोग भी कहा जाता है, फाइलेरिया भी कहा जाता है, या फिर यूँ कहिए कि उसके गांव में शायद और भी इसके नाम से जाने जाते होंगे।
फाइलेरिया क्या है, यानी हत्ती रोग क्या है, हाथी पाँव क्या है, या फिर बाद में इसकी बीमारियों के लक्षण क्या है, कैसे फैलती है, इसका उपचार क्या है और इसको रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मिसेस मोनिका चारमोड़े, जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर कार्यरत है और इनकी एक अभियान चालू है जिसमें ये कुछ करीब 48 लाख लोगों को इस बीमारी से मुक्त कराने की प्रयास में है। स्वागत है आपका। मैडम, ये बताइए कि जैसे हत्ती रोग, हत्ती पाँव या फाइलेरिया, एलिफेंटाइसिस, ये सब क्या एक ही नाम है और ये क्या है क्या ये बीमारी? हाथी पाँव या हत्ती रोग मराठी में बोलते हैं, हाथी पाँव हिंदी में बोलते हैं और फाइलेरिया अंग्रेजी में बोलते हैं। ये एक ही बीमारी के नाम है और ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इसके कॉजेटिव एजेंट अलग है, परोपजीवी जंतु रहता है, उसका प्रसार मच्छर के द्वारा होता है। अच्छा, तो ये होता कैसे, कॉजेस क्या है, इसे कैसे होता है? जैसे आपने कहा कॉजेटिव एजेंट अलग है। इसमें ऐसा है कि अगर एक आदमी अगर ये बीमारी से इन्फेक्टेड है, उसको मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर अगर दूसरे हेल्दी आदमी को काटा तो उससे इस बीमारी का प्रसार होगा। जी हाँ, तो कैसे होता है, मतलब एक मच्छर के काटने से कौन से जर्म्स या माइक्रो? हाँ, ये बुचेरिया नाम का एक परोपजीवी जंतु है, वो हेल्दी आदमी के शरीर में जाके लिम्फेटिक सिस्टम में बैठ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आम आदमी को समझाने के लिए क्या बोलेंगे हम? उसको हम लोग बोलेंगे कि एक वाइट ब्लड से जो अपने इसमें से मतलब रक्तवाहिनियों में से ये होता है, फैलता है, वो लिम्फेटिक चैनल्स रहते हैं, वो चैनल्स ब्लॉक कर देता है ये वर्म। और वहाँ बैठ के वो 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है। 5 से 7 साल तक। और हर साल 2 बार वो अपनी मतलब बच्चे देता है। 50,000 तक माइक्रोफाइलेरिया रिब्लेट करता है, उसके बच्चों को माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं। और ये माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव एजेंट है हाथी पाँव। जी, मतलब 50,000 ऐसे 2 बार, मतलब साल में उसके बॉडी में करीब 1 लाख माइक्रोफाइलेरिया जम जाते हैं। तो फिर ये इरेडिकेट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर इससे? नहीं, इसमें अगर हम लोग इसकी साइकिल ब्रेक कर दें तो ये इसको इरेडिकेट करना पॉसिबल है। इरेडिकेट से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा एलिमिनेट करना। इसका दूरीकरण हम कर सकते हैं अगर हम लोग इसकी साइकिल ब्रेक कर दें। तो इसकी जो 5 से 7 साल तक ये जिंदा रहता है, उतने कालावधि तक हम लोग अगर अपने यहाँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करें और हर कोई व्यक्ति हाथी पाँव की दवाई खाए तो हाथी पाँव के जो माइक्रोफाइलेरिया है वो मर जाएंगे, तो आगे बीमारी का फैलाव नहीं होगा। भले उस व्यक्ति में रह जाए लेकिन आगे नहीं फैला। हाँ। लेकिन आपने कहा कि हर व्यक्ति ने खाना चाहिए, मतलब चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सभी लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे खा लेना चाहिए, ये आपका कहना है? इसमें असिम्प्टोमेटिक कैरियर करके एक संज्ञा है। ये क्या होता है? इसमें ऐसा है कि जिसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, हाथी पाँव के बाह्य लक्षण दिखते हैं, वो जब उसके संक्रमण होता है रोग का, उसके बाद 8 से ज़्यादा साल के बाद उसके पैर में या बाह्यांग कोई भी है उसमें सूजन आ जाती है, वो लाल हो जाता है, उसमें वृषणदाह भी एक मेन सिम्टम है। तो ये होने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन उतने दिनों तक उसको कोई भी दूसरा लक्षण नहीं रहेगा और वो असिम्प्टोमेटिक रहेगा, लक्षण रहित, असिम्प्टोमेटिक लक्षण रहित। तो उसने भी ये खा लेनी चाहिए सेफ्टी के तौर पे? हाँ, तो हम लोग अगर हर जो भी अपने 93% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से जो भी 2 साल के ऊपर के लोग हैं और गर्भवती स्त्रियां छोड़ के बाकी सब लोगों को हम लोग ये दवा अगर खा ले एक समय में, तो उसका पैरासिटिक लोड कम हो जाएगा कम्युनिटी में का। लेकिन जो पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित है, चाहे मान के चलिए डायबिटीज या और कोई रोग हो सकता, तो इनको भी ये डोज अप्लीकेबल होता है? बिल्कुल, डायबिटीज और हाइपरटेंशन आजकल आम बीमारी हो गई है। आप तो मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ 30 के दौरान ही चालू हो जाती है। तो ये गंभीर आजार, ये जो मतलब गंभीर स्वरूप के आजार से ग्रसित जो लोग हैं उन लोगों को, या मरणासन्न है, उन लोगों को छोड़ के बाकी सब ने ये गोली लेना है। जी।
ये बताइए कि इसका जैसे ट्रीटमेंट आपने कहा कि ये कुछ गोलियां आप प्रिस्क्राइब करोगे और दे दोगे, तो हम उसके बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ये सारी बातें हम कुछ देर से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉजेज़ तो हो गया, पता चला कि इसके कारण ये बीमारी होती है, तो लक्षण क्या है इस बीमारी में, कैसे पहचानो कि इस पर्टिकुलर पर्सन में हाथी रोग हुआ है? इस बीमारी की यही खासियत है कि पहले संक्रमण होने के बाद इसमें ऐसे खास कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। वो जो आदमी ग्रसित हो गया है उसे बीच बीच में बुखार आएगा, या फिर उसका मतलब बीच में बुखार आके ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, उसे समझेगा नहीं ये बुखार हाथी पाँव का है या किस दूसरे चीज़ का है। फिर जब उसके पैर में या दूसरे किसी बाह्यांग में सूजन आएगी, तब उसे पता चलेगा कि हम लोगों को मतलब उसको हाथी पाँव हुआ है। तो इसलिए ये बीमारी ज़्यादा घातक है। अच्छा, तो लेकिन फिर किस स्टेज पे पता चलता है कि कहीं ऐसे हाथ से निकल तो नहीं गया पेशेंट? ये नहीं, इसमें ये बीमारी का विशेषता ये है कि इससे भले ही मृत्यु ना आए, लेकिन इससे आने वाली जो अपंगत्व है, जो वो डिसेबिलिटी है, वो सबसे भयानक है। और वो डिसेबिलिटी ने सिर्फ पैरों में सूजन आ गई या फिर हाथ में सूजन आ गई, तो वो डिसेबल दूसरों पे डिपेंड हो जाता है आदमी, और वो अपने रेगुलर काम भी नहीं कर सकता है। और बहुत बार उसके मतलब एक बार उसका परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो मरते दम तक उसका पैर वैसा ही रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा भयानक है। मतलब भले उसके कारण न मरे, हाँ, लाइफ के एंड तक उसके पैर वैसे ही रहते हैं। और सोशल स्टिग्मा भी काफ़ी है, जैसे लोगों में एक डर रहता है कि जिसको वो हुआ है हाथी पाँव, उसके तरफ देखने का जो लोगों का नज़रिया है, उससे वो जो कहते हैं हम लोग की सोशल स्टिग्मा, समाज में उसके लिए एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक ये आ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब चिंताजनक है। हाँ जी जी। क्या ये सिर्फ हाथ और पैर में होता है कि शरीर के और किसी अंग पे हो सकता है? बिल्कुल, ये शरीर के बहुत जननांगों में होता है, मेल फीमेल्स में दोनों। इसमें मेल्स के जननांगों में ज़्यादा दिखता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं या वृषणदाह बोलते हैं। वो ऑपरेशन करके ये ठीक होता है खाली। बाकी दूसरे कोई भी शरीर के अंग में अगर सूजन आ गई हाथी पाँव से, तो वो मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली। मतलब जेनाइटल्स छोड़ के बाकी? हाँ, ये जेनाइटल्स ओनली मेल जेनाइटल्स का रिपेयरेबल है ऑपरेशन के बाद, और वो भी प्री स्टेजेस में हुआ ऑपरेशन तो अच्छा है। लेकिन प्री स्टेज पता चलना मुश्किल है। जैसा नहीं, जैसे स्वेलिंग आ गया तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स का डायग्नोसिस होने के बाद उसमें ऑपरेशन हो सकता है। जी, लेकिन इवन फीमेल जेनाइटिस में नहीं होता ज़्यादा। हमारे कंट्री में इतना नहीं है, लेकिन है मतलब जो किताबें हैं उसमें दिया है कि हाथ पाँव या फिर ब्रेस्ट में फीमेल्स के वो भी है, अफ्रीका वगैरह कंट्रीज में है। ओके ओके, हाँ हाँ। तो ये काफ़ी घातक रूप ले सकता है आगे चलकर अगर हमने इसको इनिशियली केयर नहीं किया तो। ये बताइए, आपने कहा कि मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर की कोई प्रजाति है जिस वजह से ये होता है या फिर कोई भी मच्छर के काटने? नहीं, इसमें क्यूलेक्स नाम का एक मच्छर की प्रजाति है, उसके काटने से हाथी पाँव का प्रसार होता है। हाँ, सिर्फ क्यूलेक्स क्यूनकी फेसिएटस करके है। और ये जो मच्छर है ये गंदे पानी में उसकी पैदाश होती है, तो गंदा पानी अपने आजू बाजू जमा हो तो उसमें क्यूलेक्स की दासोत्पत्ति हो सकती है। जी। और एनाफिलस मस्कीटो सुनाई, क्या इससे भी कुछ बीमारी होने की? बिल्कुल, एनाफिलस मस्कीटो से मलेरिया का फैलाव होता है। हाँ। लेकिन उसका हाथी रोग से कोई नहीं। जी हाँ। मतलब ये जो साइकिल होता है फाइलेरिया का, ये सिर्फ क्यूलेक्स मस्कीटो में ही होता है। ओके। जी। और कुछ लक्षण के बारे में बताइए, या फिर बाद में इसकी ये कैसे साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? मतलब सुना है कि ये फाइलेरिया जो है ये आधा मच्छर के शरीर में और आधा इंसान के शरीर में कंप्लीट होता है, तो इसको जरा विस्तार पूर्वक बताइए। जो अभी मैंने बोला था कि जो लक्षण रहित रुग्ण रहते हैं, जिनके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया है, हाँ। हाथी पाँव के जो छोटे बच्चे, हाथी पाँव के जंतु के छोटे बच्चे, उनको अगर मच्छर, वो रुग्ण को अगर मच्छर ने काटा तो माइक्रोफाइलेरिया उठा लेता है मॉस्किटो, और वो माइक्रोफाइलेरिया का डेवलपमेंट मॉस्किटो में होता है। तो उसमें L1, L2, L3 ऐसे लार्वी डेवलप होती है, और जो L3 लार्वी है वो इन्फेक्टिव लार्वी है। तो ऐसे L3 लार्वी का कैरियर जो मॉस्किटो है, वो जब अगर हेल्दी इंसान को काटेगा तो एक बार काटने से हाथी पाँव का फैलाव, हाथी रोग के इसका नहीं फैलता है। उसमें 100 ऑफ इन्फेक्टिव बाइट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 100 अगर इन्फेक्टिव बाइट्स हुए तो ही हाथी पाँव फैलता है। चांसेस कम है ऐसे। हाँ, लेकिन फिर भी
तो होता क्या, वो लार्वे ट्रांसमिट हो जाता है खून के अंदर? वो जो मॉस्किटो के काटने से जो छेद होता है स्किन में, उसके आजू बाजू कहीं तो भी वो L3 लार्वा गिर जाता है स्किन पे, और वो पियर्स किया हुआ होल जो है उसमें से अंदर जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में जाके, लिम्फेटिक चैनल्स में जाके, और उसका एडल्ट वर्म में ग्रोथ होगा। तो उसके साइकिल के लिए राउंड अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड 18 मंथ्स के बाद वो 5 से 7 साल जिंदा रहेगा, बड़ा वर्म। आज अगर मच्छर ने काट भी दिया तो फिर चांसेस ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो लार्वे शरीर के अंदर घुसना चाहिए, हाँ। और 18 मंथ्स इंक्यूबेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो उसका बाह्य लक्षण दिखेगा उसके लिए 5 से 7 साल लगते, और 5-6 साल लगते। यस, इसलिए रेयर डिजीज है, लेकिन ज्यादा मतलब गंभीर है, उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए कुछ उपाय या फिर बाद में कुछ अभियान चला रही है जिस वजह से इसकी रोकथाम की? हाँ, अपने यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है फाइलेरिया कंट्रोल का। उसके अंतर्गत जो जहाँ फाइलेरिया के हत्तीरोग प्रवण जो एरियाज है उसमें रेगुलर नाइट सर्वे होता है, लेकिन एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ड्राइव 2004 से हम लोग कर रहे थे। तो उसमें 2 प्रकार की औषधि दी जा रही थी, उसमें DEC और अल्बेंडाजोल। ये क्या होता है? ये डाइथिल कार्बामेथाइन करके औषधि है, हाथी रवाव मतलब माइक्रोफाइलेरिया कैरियर के लिए, माइक्रोफाइलेरिया साइडल दवाई है ये, और अल्बेंडाजोल एक है, इससे भी अपने वर्म्स जो है हाथी पाँव के वो मरते हैं। तो ये दोनों दवाई हम लोग 2004 से रेगुलर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे रहे थे, लेकिन अभी न्यूली अपन 3 ड्रग की थेरेपी अभी लॉन्च करने का सोच रहे हैं। मतलब ट्रिपल ड्रग? यस। ये क्या होता है ट्रिपल ड्रग थेरेपी, और ये मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे भिन्न है? यस, ये पहले हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे DEC और अल्बेंडाजोल का, अभी हम लोग कर रहे हैं IDA MDA। इसका मतलब है I फॉर आइवरमेक्टिन, D फॉर DEC एंड A फॉर अल्बेंडाजोल। ये 3 प्रकार की औषधि हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक साथ हर नागपुर जिले के रहवासी को खिलाने वाले हैं। मतलब पहले आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे? नहीं, पहले हम लोग 2 प्रकार की दवाई दे रहे थे, अभी ट्रिपल ड्रग रेजिमेन दे रहे हैं। हाँ जी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना और एडमिनिस्टर करना इसमें फर्क आ जाता है। हाँ, तो वही हम लोग पहले भी हम लोग पहुंच रहे थे घर तक, लेकिन 85% पॉपुलेशन को खिलाना ये ज़रूरी है अगर हम लोगों को एलिमिनेशन करना है। तो इसलिए एलिमिनेट अगर करना है हाथी पाँव को, तो हर किसी ने ये दवाई, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उन लोगों ने ये दवाई खाना चाहिए। आपके घर तक दवाई पहुंचने वाली है, लेकिन खाना है आपकी जवाबदारी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, तो एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है, ड्रग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ अभियान वगैरह चला रहे, कुछ मोमेंटम चालू कर रहे हैं आप लोग की, खासकर गांव में ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? नहीं, अभी इस साल जो अपना मतलब केंद्र शासन से हम लोगों को जो सूचनाएं आई है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से महाराष्ट्र स्टेट से एक ही डिस्ट्रिक्ट अभी चूज किया गया है ये लॉन्चिंग के लिए ट्रिपल ड्रग रेजिमेन। मतलब पूरे महाराष्ट्र में नागपुर पहले सिलेक्ट किया गया है। तो नागपुर की पूरी ग्रामीण और शहरी मतलब पूरे NMC एरिया और अपना ग्रामीण रूरल एरिया, पूरे पॉपुलेशन 52 लाख है, उसकी पॉपुलेशन में हम लोग ये ड्राइव ट्रिपल ड्रग थेरेपी का ले रहे हैं। उसमें 93% करीब आप कवर कर लोगे? ये राउंड अबाउट हम लोग 93% पॉपुलेशन जो एलिजिबल है, जो मैंने आपको बताया पहले कि 2 साल के छोटे लोगों को छोड़ देना है, गर्भवती स्त्रियां छोड़ना है, और जो बहुत टर्मिनल इल है वो उनको छोड़ना है, बाकी लोग पूरे एलिजिबल है, उनको हम लोग ये दवाई खिला रहे हैं। जी, और जैसे कि मैडम ने बताया कि चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सबने इस गोली का सेवन करना ही है, तभी ये इरेडिकेट हो सकता है पूरी तरह से। जी जी, क्या WHO के कुछ फाइंडिंग्स आपके पास है कि उन्होंने कहा कि ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों, कोई खास वजह है नागपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करने का? जैसे मैंने बताया कि अपने महाराष्ट्र में 17 डिस्ट्रिक्ट से पहले एंडेमिक, उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट का कम हो गया है, तो वहाँ MDA का ड्राइव रोक दिया गया है। लेकिन अभी 7 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, उसमें नागपुर है, और नागपुर का जो ये है मतलब केसेस है, और उसका एक इवैल्यूएशन हुआ था पिछले साल, तो उसमें देखा गया था कि MDA जो हम अब तक कर रहे हैं उसका कितना कम हुआ। तो उसमें अभी भी 5 से 6 साल के बच्चे का असेसमेंट किया गया था, तो उसमें अभी भी थोड़ा हमारे यहाँ पे प्रमाण देखा गया है। तो उन्होंने एक सैंपल बेसिस पे एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है हर स्टेट से। बिहार से एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी से एक डिस्ट्रिक्ट है, और महाराष्ट्र से एक डिस्ट्रिक्ट है।
तो महाराष्ट्र से नागपुर सिलेक्ट किया गया। तो इनफैक्ट आपने एक पायलट प्रोजेक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया, उनसे ये अभियान चालू कर रहे हो। ये मेडिसिन कैसे गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है या फिर WHO से आ रहा है या फिर बाद में कोई NGOs हेल्प कर रहे हैं आपको? तो किस किस्म का एक स्कीम है? जैसे ये केंद्र शासन की योजना है, मैंने बताया आपको, तो केंद्र शासन से जो गाइडलाइंस आई है उस हिसाब से मेडिसिन हम लोगों को WHO से आ रही है। और जो भी हम लोगों को सहयोग स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं कुछ, तो उसमें IC के लिए जैसे लोगों तक ये इसकी मुहिम या अभियान की माहिती वहाँ पहुँचाने के लिए जो मदद लगती है वो, और बाकी जैसे उसके लिए आपको मैंने बताया कि हाइट के अकॉर्डिंगली आइवरमेक्टिन देना है। जी, मैं उसी पर आने वाला था कि दवा का डोज, क्योंकि आपने कहा 2 साल के बच्चे से लेकर आगे बढ़ाना है, तो इसमें कुछ डोज का? बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि DEC और अल्बेंडाजोल का जो डोज है वो एज के हिसाब से है, उसका वयोगट कितना है उस हिसाब से है, लेकिन आइवरमेक्टिन का जो डोज है वो हाइट के अकॉर्डिंगली है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर 89 सेंटीमीटर के नीचे किसी की हाइट है और वो 5 साल के छोटा है, 5 साल के ऊपर सबको आइवरमेक्टिन देना है, तो उसको आइवरमेक्टिन की गोली नहीं देना है। 90 सेंटीमीटर के 90 सेंटीमीटर से ऊपर 119 सेंटीमीटर तक उसको एक गोली देना है, 3 mg की है आइवरमेक्टिन की। ऐसे हिसाब से उसके एक स्लॉट दिए गए हैं हाइट के अकॉर्डिंगली। तो हाइट गिनने के लिए जो हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जाएंगे घर में गोली खिलाने के लिए, उनके पास ये स्केल दी गई है हाइट गिनने के लिए, और वो हर किसी की हाइट पहले गिनेंगे और डोज निश्चित करके ही दिया जाएगा। मतलब ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो इट विल डिपेंड ऑन द हाइट एंड एज। ये 2 फैक्टर्स इस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि इस ड्रग्स के सेवन के बाद रिकरेंस होने के कितने चांसेस हैं? एक बार खाने के बाद पूरा ये जाने नहीं वाला है। 2 बार हम लोगों को साल में एक बार ऐसे 2 ड्राइव तो भी लेने पड़ेंगे, और जिसमें हर किसी ने खानी चाहिए दवाई। और रिकरेंस मतलब ये डिजीज हम लोग कैसे है कि एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसको मॉस्किटो को माइक्रोफैलेरिया न मिले तो सबने खाई तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब वो माइक्रोफैलेरिया शरीर में मर जाएंगे तो उसको इन्फेक्टिव होने के लिए कोई पॉजिटिव एजेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो इन्फेक्ट होगा ही नहीं, तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो ठीक है, लेकिन वो माइक्रोफैलेरिया जो शरीर के अंदर इंसान के शरीर के अंदर मर जाते हो जंतु, मतलब आप साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये दवाई खाने के एकदम किरकोळ, मतलब एकदम मामूली से साइड इफेक्ट है, मिनिमम है। तो उसमें जैसे किसी को उल्टी या फिर मलेज, मतलब मलमल जो बोलते हैं उसको, या फिर फीवर आएगा, या फिर चक्कर या रैशेस, एकदम मामूली से, और वो भी एकदम ठीक होने वाले। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखते हैं गोली खाने के बाद, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में माइक्रोफैलेरिया थे और वो मर गए। इसका मतलब वो टॉक्सिन्स जो लिबरेट हुए मरे हुए माइक्रोफैलेरिया से, उसका इफेक्ट ये हुआ है। तो घबराइए नहीं, ऐसे अगर इफेक्ट्स आते हैं उल्टा के हम लोग बच गए। हाँ, ये फैलेरिया माइक्रोफैलेरिया से बच गए। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे मैं कह रहा था, रिकरेंस के चांसेस तो नहीं के बराबर है। अगर हमने बराबर साल में एक डोज ले लिया, तो ये मुहिम आपका कब तक सफल होने के चांसेस है, कब तक चलाने के चांसेस है? क्योंकि आपको 52 लाख पॉपुलेशन को टेंडर करना है। बिल्कुल। तो हमारा जैसा उद्दिष्ट जो है वो पूरा 52 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से एलिजिबल 48 लाख पॉपुलेशन राउंड अबाउट है। 20 जनवरी से मुहिम शुरुआत हो रही है। हर घर जाके ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर दवाई दे रहे हैं, तो हर किसी ने अगर भरे हुए पेट से खाना खाने के बाद ये दवाई सामने खाई ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की, तो हम लोगों का उद्देश्य सफल होगा। और हमारे जो आइडेंटिफाई किए हुए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके अकॉर्डिंगली रूरल एरिया में राउंड अबाउट 9 डेज तक ये मुहिम चलेगी, और NMC एरिया में 15 दिन तक चल सकती है। लेकिन जो पॉपुलेशन हम लोगों को कवर करनी है, पूरी कवर करने के बाद ही ये मुहिम रुकेगी। जी जी। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा, और हो सकता है ये हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में भी बात उठे कि ये क्या संक्रामक है? मतलब अगर किसी के घर में किसी को हाथी पाँव हो गया है तो उससे दूसरों को फैलेंगे? नहीं, संक्रामक नहीं है। मैंने पहले जो बताया कि एक बाइट से ये फैलता नहीं है, और हाथ लगाने से भी नहीं फैलता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इन्फेक्टिव मतलब जो कैरियर है पर्सन, उसको काटने के बाद हेल्दी पर्सन को काटेगा, और वो भी 100 टाइम्स बाइट होंगे तभी होगा। तो ये संक्रामक नहीं है, उससे घबराइए नहीं। जी।
ये बताइए कि क्यूलेक्स मस्कीटो के कारण ये ही ट्रांसमिट होता है, तो क्यूलेक्स मस्कीटो की ऑन एन एवरेज लाइफ साइकिल क्या रहती है? कोई भी मस्कीटो है उसकी 21 डेज तक वो जिंदा रहता है, एडल्ट मस्कीटो। तो चांसेस ये है कि 21 डेज के अंदर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटना चाहिए और उसको फिर किसी और हेल्दी पर्सन को काटना चाहिए, तब ये उसके अंदर भी उसका वो माइक्रोफाइलेरिया का डेवलपमेंट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इन्फेक्टेड होगा L3 लार्वी डेवलप होने के बाद। जी हाँ हाँ, मतलब पूरे लिम्फ में कहीं उसको पिकअप करना पड़ेगा। हाँ नहीं, पूरा उसमें ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो पिकअप करेगा, क्योंकि ये माइक्रोफाइलेरिया रात में ही ब्लड में आते हैं, तो इसलिए फाइलेरिया का जो मतलब रक्त खून की जांच जो होती है वो रात में की जाती है। आप जानते होंगे शायद। यस, इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने कुछ बता दिया कि ट्रिपल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये, MDA का ये तो है एक, अलावा इसके हम किस तरह इसकी रोकथाम कर सकते हैं? हम लोगों को खुद अपने घर के आजू बाजू का जो परिसर है वो साफ सफाई बरते अगर, क्योंकि वहाँ पे अगर गंदा पानी नहीं जमा रहे तो उसमें मॉस्किटो की मतलब उत्पत्ति ना होगी और उसके वजह से होने वाली बीमारियां भी नहीं फैलेगी। दूसरी बात, हम लोग अगर मॉस्किटो नेट जो है, बेड नेट, उसका अगर यूज़ करेंगे सोते समय तो वो सबसे आसान और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है, वो एक अच्छा तरीका है। और मच्छरों से बचाव के लिए शाम के समय वो खिड़की दरवाजे थोड़े बंद रखे तो बाहर से मॉस्किटो अंदर नहीं आएंगे, ये भी एक कर सकते हैं हम लोग। जी, तो मोदी सरकार जो एक स्वच्छता अभियान चला रही है वो सिर्फ इसके लिए भी नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आपके आसपास परिसर को स्वच्छ रखें तो ये मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बच सकें। मैडम, चलते चलते एक मैसेज अगर आप देना चाहोगी तो क्या रहेगा? मेरा सबसे नम्र निवेदन है, नागपुर जिले के रहवासियों ने 20 जनवरी से चालू होने वाली जो मुहिम है उसमें घर आने वाले ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर से ये 3 प्रकार की जो दवाई आपको मिलेगी वो खाना खाने के बाद खुद समक्ष लीजिए और हत्तीरोग मुक्त जिला करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सहकार्य करें। तो एक ही कहूँगी मैं, सुरक्षित दवा भरोसा स्वास्थ्य का। हाँ, सुरक्षित दवा भरोसा स्वास्थ्य का, ये एक बहुत बढ़िया स्लोगन है आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता जो है, जो भी जनता इस देख रही इस प्रोग्राम को, वो इस पर अमल करेंगे और हमारे देश को हत्ती रोग मुक्त देश बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।